दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कुमार और इस टाइम आ चुका हूं कंपनी में, ड्यूटी कर रहा हूं और इतनी जोर की बारिश हो रही है दोस्त की क्या बताऊं। चलिए आपको नज़ारा दिखाते हैं बारिश का। यहाँ पर बहुत आवाज़ आपको मिल रहा होगा, बहुत ज़ोर से आवाज़ हो रही है और कंपनी है दोस्तों, तो उसमें पता है आवाज़ ज़्यादा ज़ोर से होगी। तो टीना चदरा उड़ रहा है तो उससे अब मैं पानी पड़ता है तो आवाज़ होती है। चलिए आपको दिखाते हैं बाहर में कितना खतरनाक तरीके से बारिश हो रही है। तो दोस्तों सुबह हो चुका है, बारिश इतना पड़ने में थोड़ा ठंड लग रही है। मुझे जाना पड़ेगा नहाने के लिए, नहाऊंगा धोआऊंगा तब जाके फिर 8 बजे तक लंच टाइम नाश्ते का टाइम हो जाएगा। तो चलिए हम नहाते धोते हैं तब से मिलते हैं यार। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं फिर से आज आप लोग से मिलने आया हूँ। इस टाइम सुबह का टाइम है, पता है कंपनी से अभी नाइट ड्यूटी थी मेरी और नाइट ड्यूटी से मैं छुट्टी होकर के अभी आया हूँ। तो मुझे अब जाऊंगा, नहाऊंगा धोआऊंगा, उसके बाद फिर आऊँगा कि अब फिर खाना खा के थोड़ा देर रेस्ट करूँगा, मतलब सोऊंगा। सो रहा था शीला से मैं कैसे बात करूँ, उसको समझाते समझाते दोस्तों बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है दिल में कि उसको मैं ऐसे ही छोड़ के चला आया। क्योंकि पता है ना कि मतलब उसकी तबीयत सही नहीं रहती है। तो मैं फिर भी उसका सोचा था कि मतलब उसका इलाज करवा दूँगा। थोड़ा पैसे की कमी आ गई तो मुझे फिर से वहाँ से निकलना पड़ा करवाऊँ। उसका जिद था कि नहीं आप यहीं रह करके है ना आप कमाओ, यानी यहीं रह के किसी कंपनी में काम करो। मैं सोचने लगा कि मतलब जो है ना क्या करूं, कहाँ जाऊं, समझ में नहीं आ रहा था। मैं कैसे कैसे करके मतलब कंपनी में मैं गया, पता किया था वहाँ भी रह करके, लेकिन वहाँ सैलरी दे रहा था दोस्तों जो तो 8 घंटे का 12,000, सॉरी 12 घंटे का 12,000। अब बता 12,000 में मैं क्या क्या कर सकता हूँ। घर वाली की तबीयत ख़राब है, उसका इलाज करवाना है, अपना भी देखना है, राशन पानी भी देखना है, रूम किराया भी देखना है, खर्चा पानी भी देखना है, कपड़े लत्ते भी हैं, पर्व त्यौहार होता है, बीमार तबीयत ख़राब भी हो जाता है, उसको लेकर के फिर उसमें सारे पैसे लग जाते हैं। कैसे करता आप ही बता दो मुझे। ऐसा तो उम्मीद तो मुझे नहीं लग रहा है कि सही हो जाएगा। मेन मुद्दा आके बस एक ही बात में आके फंस जाता है कि मैं हमारे पास पैसा नहीं है। बात रही पैसे की, तो मैं ऐसे जगह पर काम करूं जहां पे दोस्तों 4 पैसे मैं बचा सकूं, 4 पैसे अपने घरवाली पीछे भी खर्चा कर सकूं, उसका इलाज करवा सकूं अच्छे जगह पर। ये बात सोच करके मैंने है ना डिसाइड किया कि इस जगह पे मुझे काम, जहां से मैं काम किया छोड़ा था वहीं मुझे आना पड़ा फिर से। और उसी कंपनी से फ़ोन भी आ रहा था बार बार कि आप आ जाओ। यहाँ का जो फॉरमैन है उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि आप आ जाओ जल्दी से। तो मुझे अब आना पड़ा फिर से, लेकिन मुझे आने नहीं दे रही थी। उससे बार बार लड़ाई हो रहा था, घर में झगड़े भी हो रहे थे। लेकिन मैं यही सोच रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे कैसे समझाऊं इसको। फिर भी झगड़ा उगड़ा करते 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 इतना झगड़ा करने लगी घर में कि मुझे है ना, फिर मैंने समझाया भी कि मुझे जाने दो, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो 4 पैसे कैसे कमाऊंगा, कैसे तेरा इलाज करवाऊंगा। दोस्तों हकीकत बता रहा हूँ, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं रहता है। जितना कमाता हूँ सारे पैसे लगा देता हूँ। तो उसके हिसाब से हमारे पास उतना पैसा नहीं था, इसलिए मैंने उतना काम नहीं किया। मैंने सब बहुत समझाने के बाद मुझे वहाँ से है ना जाने का अनुमति तो दिया, आ भी तो गया दोस्तों। लेकिन क्या करूँ, समझ में नहीं आता है कि हर काम कैसे होगा। अब एक बात रही कि मुझे वहाँ पर यहाँ पर रह कर के काम करना पड़ेगा 2-3 महीने मैं उससे अलग रह के मुझे काम करूँगा। अभी जो मेरा यहाँ सैलरी है मिला जुला के 18,000 रुपये दे रहा है। अभी मतलब खाना वाना देता है, कंपनी ही देता है, तो 18,000 रुपये देता है दोस्तों। तो खाना वाना बच जाता है, रूम किराया यहाँ भी बच जा रहा है, तो मेरा 18,000 रुपये पूरा सेव रहेगा ना मेरा। किसका दिल करता है दोस्तों अपना परिवार से अलग होकर के रहने का, बताओ। लेकिन मजबूरी सब कुछ कराता है दोस्त। तो हम भी मजबूर हैं, हक़ बता रहे हैं, हम बहुत मजबूर हैं अंदर से कि उसको छोड़ कर के हमको आना पड़ा है। उसको देखने वाला कोई नहीं है, वो अकेले रहेगी। एक बात बताओ, मैं रहता था तो उसका देखभाल करता था, अब मैं हूँ नहीं, वो अपना देखभाल कैसे करेगी। जैसे पानी लाना बहुत दूर जाना पड़ता है पीने के लिए, राशन पानी को दिक्कत थोड़ी हो जाती है। जितना वो सामान उठा पाती है उतने वो काम करेगी। मैं रहता था तो मैं कितना काम कर देता था, अब वो का सारा काम रुका पड़े रहेगा।
अब दोस्तों मुझे है ना जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं जा रहा हूँ। अब नहाऊँगा धोऊँगा और नाश्ता वास्ता करूँगा, तब एक कॉल उससे बात करूँगा। रोज़ मुझे 1 से 2 घंटे उससे बात करना पड़ता है, उसे समझाना पड़ता है। और उससे बात ना करूँ ना, फिर गुस्सा आ जाती है, फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं घर में। अब मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। हर एक चीज़ को लेकर के मेंटेन करके मैं चल रहा हूँ, और इस टाइम ऐसा रहता है तो आपके दुनिया के किसी भी कोना में आप चले जाओ, हमेशा खुश रहोगे। आपकी हर ज़रूरत की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। चाह के भी आपका सारा काम, सारा सोचा हुआ चीज़, सब चीज़ अधूरा रह जाएगा। यहाँ मैंने दोस्तों एक ब्रश भी ख़रीदा था, वो ब्रश भी चोरी हो गया। अब मैं उससे बिना ब्रश का मैं मुंह नहीं धो पाता हूँ। मेरे को यहाँ थोड़ी दिक्कत होने लगी है। ये भी नीम का पेड़ है क्या? ये भी नीम का ही है। नीम का है तो काम हो जाएगा। अरे यार, नीम का नहीं है यार, दूसरा चीज़ का पेड़ है ये। खैर छोड़ो, किसी का ही पेड़ का हो, दतमन तो हो जाएगा, मेरा मुँह धोने के लिए हो जाएगा हमको। हम जा रहे हैं, अब मुँह धोएंगे, क्योंकि ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ब्रश मैंने 2-3 दिन से नहीं किया सही से। तो चलिए ब्रश भी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर है जो भी चीज़ लाए थे दोस्तों, पता नहीं कौन चुरा लिया है। अब यहाँ पे इतने सारे लोग रहते हैं, कोई ना कोई उठा ही लिया होगा। तब उसके एक छोटा चीज़ के लिए क्या हल्ला करें। अब हल्ला करने से अच्छा है कि अपना जुगाड़ कर लें। तो चलिए, जुगाड़ उगाड़ तो कर लिए, दतमन तुमन तो हो गया है हमको, मेरा इंतज़ाम। अब जा रहे हैं, ब्रश दतमन करते हैं। पता है यहाँ पे एक चीज़ का थोड़ा दिक्कत है कि मैं अच्छा आपको एक चीज़ पहाड़ दिखाता हूँ, शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ओ रहा पेड़, नहीं दिखता है। पहाड़ ऐसे करके दिख रहा है मुझे, लेकिन कैमरा में शूट कर रहा हूँ तो नहीं दिख रहा, क्योंकि रोशनी की वजह से है ना, कुछ ज़्यादा रोशनी हो जाता है मोबाइल में, तो वो नहीं दिखता है। तो अभी मुझे तो दिख रहा है। बहुत बड़ा पहाड़ है दोस्त, बहुत बड़ा। अब पहाड़ी इलाका की वजह से है ना, यहाँ सुबह सुबह है ना ठंड ठंड लगती है, मतलब ठंडा मौसम हो जाता है पूरा अच्छा से। और मुझे लगता है नहाने के बाद तो कम्बल ओढ़ के सोते बिना तो मुझको लगता है नींद नहीं आएगी। आप देख रहे हो ना यहाँ क्या क्या कितना बड़ा बड़ा लोहा वाला काम होता है। कितना प्लांट मैंने दिखा दिया आपको, इधर भी देखो प्लांट है, इधर ही प्लांट है, बहुत सारा प्लांट है दोस्त। यहाँ पर बहुत सारा काम लोहा लक्कड़ का होता है। हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम आपको प्लांट ही दिखाते रहे, लेकिन फिर भी हम इतना सोचते हैं कि आपको इतना काम करवा देते हैं, कि आपको दिखा देते हैं इस जगह का। लेकिन एक बात है दोस्त, थोड़ा यही है यहाँ पर जगह अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा मतलब कोई किस चीज़ से मारा खा जाता है पता है। ये जगह यही चीज़ से मारा खाता है कि यहाँ पर जो है ना, मतलब दूर दूर तक मतलब कि साइड मतलब अगल बगल में दुकान उतना नहीं है। कोई राशन वासन का दुकान, जैसे और भी चीज़ का दुकान बहुत कम दुकान है। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं, अब नहा धोआ के खा पी करके एक झलक आपसे मिलेंगे। हो सकता है आपसे मिलें या फिर नहीं मिलेंगे, तो कोई बात नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भाई को सपोर्ट करना ना भूलें। तो भाई को सपोर्ट जरूर कीजिए दोस्त।